नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर। हमारी खास पेशकश विधानसभा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में हमारी विधायिकाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन है उसकी जब हम कल्पना करते हैं, उसकी हम बात करते हैं, तो राजस्थान विधानसभा की तस्वीर सामने आ जाती है। इस विधानसभा ने पिछले सालों में न केवल कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत में भागीदारी निभाई है, बल्कि पक्ष प्रतिपक्ष ने भी कानून बनाने का काम जो किया और ऐसा कानून बनाया जिसकी शासन में अहम भूमिका रहती है। विधानसभा में गंभीर चिंतन और मनन के बीच ऐसे वाक़ये भी सामने आते रहे हैं जिनका न तो कहीं जिक्र होता है और न ही लोगों को इसकी जानकारी होती है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसे ही तथ्यों से जो आपको अपडेट तो रखेंगे ही, सियासी हलचल की अहम घटनाओं से भी साक्षात कराएंगे। राजस्थान में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी विधानसभा की ये जो आप इमारत देख रहे हैं, इसे सवाई मानसिंह टाउन हॉल कहा जाता है। जयपुर के आइकॉन हवा महल से सटे इस सभागार में बरसों तक विधानसभा की कार्यवाही चली। अपने नए भवन में आने से पहले ये इमारत जो है राजनीतिक उतार चढ़ाव व तख्तोताज में बदलाव के पलों की साक्षी रही है। बात विधानसभा की चल रही है तो आपको ये भी बता दें कि रियासत के दौर में भी राजस्थान में विधानसभाएं होती थी। बीकानेर में तो विधानसभा 1911 से काम कर रही थी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए विधायकों से बनी विधानसभा। और इस तरह की विधानसभाओं में फर्क इतना ही था कि ये विधानसभाएं राजशाही के एक तंत्र के अधीन काम कर रही थी। तो वर्ष 52 में जो चुनाव हुआ, जो आम चुनाव हुआ हमारे यहाँ, उसके बाद जो विधानसभा का गठन हुआ वो प्रजातंत्र के अधीन काम करने लगी थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये चुनाव हुए उस वक्त लगातार 11 दिन तक वोट पड़े थे। पहले आम चुनाव में चुनाव अधिकारियों को फील्ड में जाने के लिए साइकिल और ऊंट गाड़ियाँ तक मिली थी। प्रचार में लाउड स्पीकरों का, जिसको हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि यंत्र थे, वो लाउड स्पीकर के रूप में ही काम आते थे और लाउड स्पीकर का प्रचार में इस्तेमाल होता था। एक तरह से आज जो विधानसभा के हम देख रहे हैं 200 सदस्य, वो पहली विधानसभा में नहीं थे। पहली विधानसभा 160 विधायकों की थी और इनमें कुछ निर्वाचन क्षेत्र तो ऐसे भी थे जहां 2 सदस्यों का निर्वाचन होता था, यानी एक विधानसभा क्षेत्र और 2 सदस्य वहां से निर्वाचित होते थे। एक तरह से पहली बार हुए आम चुनाव के माध्यम से राजस्थान ही नहीं बल्कि समूचे देश में वास्तविक लोकतंत्र जन्म ले रहा था। ये इसलिए भी क्योंकि पहली बार जनता को खुद तय करना था कि उनकी सरकार कैसी हो और उनका शासक कौन हो। लेकिन देखिए, अब सत्ता छीनने का दर्द कम नहीं होता। हमारे यहाँ जब रियासतों का विलीकरण की प्रक्रिया हो गई, लेकिन जो राजशाही थी वो कहीं न कहीं उनके अंदर कुलबुलाहट थी और कहीं न कहीं वो पर्दे के पीछे से अपने मोहरे चल रहे थे। छोटी बड़ी रियासतों से जुड़े राजा महाराजा राजनीति के रंगमंच से विदा होने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए आपको याद दिला दें कि कई जागीरदार व पूर्व शासक भी चुनाव मैदान में आ डटे थे। एक तरफ कांग्रेस थी तो दूसरी तरफ राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा और जनसंघ के बैनर के साथ उम्मीदवारों के निर्दलीय रूप में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना भाग्य आजमाया। पहली विधानसभा की 160 सीटों के लिए मतदान हुआ तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। लेकिन यहाँ देखिए, रोचक चुनाव परिणाम थे। कांग्रेस के उम्मीदवार 82 सीटों पर जीते, तो विपक्षी दल और निर्दलियों को अगर मिलाएं तो वो 78 सीटों पर जीत हासिल कर चुके थे। एक तरह से विपक्ष मजबूत था और सही मायने में अगर सत्ता संघर्ष होता तो कांग्रेस के हाथों से सत्ता खिसक भी सकती थी। लेकिन नाम मात्र का बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस के सामने चुनौती जो है, जो चुनौती बनकर के आप सामने आए, उस नेता के साथ क्या हुआ और मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से चूक गए, हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।